जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है केतु की अब नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक इसके अलग अलग हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। तो पहले केतु के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि केतु ग्रह जो हमारे 9 ग्रहों में से एक ग्रह हैं, वो किस प्रकार का उनका जीवन से हमारे संबंध है। ये लाल किताब के अनुसार शुक्र और राहु केतु के साथी बताएंगे, मित्र बताएंगे, जबकि चंद्रमा और मंगल उनके शत्रु बताए गए हैं। वहीं गुरु भी केतु के लिए अनुकूल ग्रह माने जाते हैं। यह केतु की दुर्बलता को दूर करता है, इसलिए कानों में सोने का आभूषण अगर हम धारण करते हैं तो केतु बलवान हो जाता है और संतान से संबंधित हमें सुख प्राप्त होता है। तो अगर आप लाल किताब के अनुसार केतु के कारक तत्वों को जानेंगे तो वो व्यक्ति के चाल चलन, चारपाई, कुत्ता, भिखारी, पुत्र, मामा, पोता, भांजा, भतीजा, कान, जोड़, पैर और सलाह देने वाला, नींबू, रात दिन का मेल और दूर की सोचने वाली, ये सभी चीज़ें का जो प्रतिनिधित्व होता है वो केतु के द्वारा हमारे 9 ग्रहों पर इसका प्रभाव बताया गया है। केतु का प्रभाव बताया गया है। केतु का जो संबंध है, हमारे ग्रह का जो संबंध है वो है समाज सेवा, धार्मिक एवं आध्यात्मिक कर्म से होता है। इसके अलावा सुअर, छिपकली, गधा, खरगोश, चूहा, ये सब केतु के द्वारा ही दर्शाया जाता है। साथ ही काला कंबल, काले तिल, लहसुन या पत्थर, इमली, प्याज, लहसुन आदि, इसका संबंध भी केतु की वस्तु से आता है। तो ये संक्षेप में हमने केतु के बारे में आपको बताया और हम शुरू करते हैं अभी प्रथम भाव में जातक को। जिस भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में केतु बैठे हैं, वो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही फल यहाँ पे बताए गए हैं। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो और उसके संपूर्ण उपाय भी आपको प्राप्त हो। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो आने वाली वीडियो है, क्योंकि हम प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक केतु किस भाव में कौन सा फल प्रदान करते हैं, ये संपूर्ण वीडियो आपको हम शेयर करेंगे। तो इस घर में केतु प्रथम भाव में अगर केतु शुभ है तो जातक श्रमसाध्य होगा, अमीर होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अपनी संतान की वजह से हमेशा चिंतित होगा। वह लगातार स्थानांतरण या यात्रा से डरा रहेगा, अंत में हमेशा ये स्थगित हो जाया करेगा। जब वर्ष कुंडली में केतु पहले घर में आता है तो जातक के घर पुत्र या भतीजे का जन्म हो सकता है। लंबी यात्राएं भी हो सकती है। सूर्य की उच्चता का कारण ऐसा जातक हमेशा माता पिता और गुरुजनों के लिए फायदेमंद होगा। यदि पहले घर में केतु अशुभ है तो जातक सिर दर्द से पीड़ित होता है। उसकी पत्नी का जो स्वास्थ्य है और बच्चों से संबंधित चिंताएं वो ग्रस्त करके रखती हैं। यदि दूसरा और सातवां खाली हैं तो बुध और शुक्र भी बुरे होंगे, यानी कि यहाँ पे उनका परिणाम आपके लिए पूरा हो जाएगा। जिस भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में केतु विराजमान है, बिना फायदा के स्थानांतरण और यात्राएं होंगी। यदि शनि नीच का है तो यह पिता और गुरु को नष्ट करेगा। यदि सूर्य 7वें या 8वें में है तो पोते के जन्म के बाद उस जातक का स्वास्थ्य, स्वयं का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होता है। और सुबह और शाम के समय ऐसे जातक को भीख नहीं देनी चाहिए। तो ये जातक के प्रथम भाव में शुभ और अशुभ इस प्रकार के दोनों ही फल मेन बताए जाते हैं। वैसे तो संपूर्ण कुंडली जब तक हम नहीं देखते तब तक किस जातक की कुंडली में किस प्रकार का फल है ये बताना मुश्किल होगा। लेकिन
अमूमन जो देखा गया है, ज़्यादातर लोगों का जो जीवन काल में देखने को आता है, लाल किताब के अनुसार केतु का पहले भाव का जो फल है वो इसी प्रकार होता है जो मैंने आपको बताया है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु प्रथम भाव में शुभ फल प्राप्त नहीं करवा रहे तो ऐसे जातक को बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए, उपाय के तौर पर नोट करिए आप ये चीज़ें। साथ ही केसर का तिलक जातक को रोज़ लगाना चाहिए। यदि संतान से जातक परेशान है तो ऐसे जातक को काला और सफ़ेद रंग का जो मिक्स कलर में जो कंबल आता है, काला सफ़ेद रंग वाला कंबल, वो मंदिर में दान देना चाहिए। साल में एक बार ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो उससे संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जीवन काल में पीड़ा आती है तो वो आपकी काफ़ी हद तक पीड़ा नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर जो हम उपाय आपको बताते हैं बहुत ही सरल है। ये लाल किताब फल कथन के अनुसार उपाय हम बताते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में संपूर्णता आए, खुशियाँ आए, आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 9 ग्रहों पर आधारित जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें हम संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके आपको जानकारी देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन में जो अभी तक आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है, क्या कारण है, 9 ग्रहों में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कारण आपको पीड़ा मिल रही है। यह पीड़ा परिवार में कई तरह से होती है। आपके परिवार में हो सकता है किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको स्वयं को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, रोग, शत्रु, ऋण, आपकी पार्टनरशिप, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी, मुसीबतों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो अवश्य ही आप हमें संपर्क करें ताकि आपके जीवन में परिवर्तन ला सके, अपने उन कर्मों को कर सके जो 9 ग्रहों पर जो आपकी आधारित कुंडली है, जो आपके लिए वहाँ पे सुयोग्य यानी कि जो आपके योग्य जो कर्म है वो आपको करने चाहिए। आप कई बार ऐसा होता है जाना पूर्व और पश्चिम की तरफ वो मेहनत करता है तो उसे वो फल प्राप्त जीवन में कभी नहीं होता है जिसके लिए वो मेहनत कर रहा होता है। क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन फल सबको प्राप्त नहीं होता है। फल उसी को प्राप्त होता है जिन्हें ज्ञान है, पता है कि जीवन काल में कौन सी लाइन में जाके उनके जीवन में सपने साकार किए जा सकते हैं। किसी का आपके पीछे, किसी भी शक्ति का आपके पीछे हाथ होना अनिवार्य है। वो आपके 9 ग्रहों का हो सकता है, आपके गुरुजी का हो सकता है, आपके सदगुरु का हो सकता है, आपके कुल देवता इष्ट देवता का हो सकता है, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बेटा बेटी, किसी भी रूप से कोई शक्ति आपको सपोर्ट करती है, तभी आपका जीवन काल में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन ये तभी संभव है जब 9 ग्रहों पर आधारित आप जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं तो संपूर्णता आपके जीवन में अवश्य आती है। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा केतु 2nd हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, ये विषय की जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। और दोस्तों आप भी इसे शेयर ज़रूर करिए, हो सकता है आपके माध्यम से ये पुण्य कर्म किसी के काम आ जाए। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना के साथ आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। जय माता दी।